नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बॉलीवुड मूवी सिंघम अगेन और साथ ही भूल भुलैया 3 दोनों मूवी का डे 6 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उसका कंपैरिजन करने वाले हैं कि डे 6 पर दोनों ही मूवीज में से किसने बाजी मारी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि मूवी ने 6 दिनों में अपना वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन कर लिया है। कलेक्शन की शुरुआत करने से पहले, कंपैरिजन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कलेक्शन और कंपैरिजन की। तो सिंघम अगेन ने अपने 5 दिनों में इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन किया था 160 करोड़ 70 लाख रुपए का। तो भूल भुलैया 3 ने अपने 5 दिनों में इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन किया था 143 करोड़ 91 लाख रुपीस का। अब आते हैं डे 6 पर, यानी कि वेडनेसडे के कलेक्शन पर। अब दोनों ही मूवीज का जो डे 6 का कलेक्शन आया है उसमें डे 5 के अकॉर्डिंग गिरावट देखी जाती है। सिंघम अगेन के केस में डे 6 का जो कलेक्शन है उसमें डे 5 के अकॉर्डिंग गिरावट देखी जाती है 10.91% की, जिसके साथ मूवी डे 6 को कलेक्शन करती है 14 करोड़ 70 लाख रुपए 14 करोड़ 70 लाख। तो वही भूल भुलैया 3 का जो डे 6 का कलेक्शन है उसमें डे 5 के अकॉर्डिंग गिरावट देखी जाती है 19.92% की, जिसके साथ मूवी कलेक्शन करती है डे 6 को 12 करोड़ 74 लाख रुपए 12 करोड़ 74 लाख रुपीस का। बता दें कि अभी तक इन दोनों ही मूवीज का जो पहले 5 दिनों का जो कलेक्शन था, चाहे उसमें ग्रोथ देखने को मिली हो या फिर गिरावट देखने को मिली हो, दोनों ही केस में परसेंटेज के केस में भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से ज्यादा आगे चल रही थी। लेकिन डे 6 आते आते, यानी कि जो डे 6 का कलेक्शन है उसमें सिंघम अगेन के केस में गिरावट कम होती है, तो भूल भुलैया के केस में गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब अगर मैं दोनों ही मूवीज की डे 6 की ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो सिंघम अगेन की डे 6 की पूरे दिन भर की ऑक्यूपेंसी रहती है 20.68% की, लेकिन भूल भुलैया 3 की डे 6 की पूरे दिन भर की ऑक्यूपेंसी रहती है 25.82% की। भूल भुलैया 3 की सिंघम अगेन के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेंसी ज्यादा रहती है। इसका कारण है कि सिंघम अगेन को स्क्रीन काउंट्स भूल भुलैया 3 के अकॉर्डिंग ज्यादा दिए गए हैं। सिंघम अगेन अपने 6 दिनों में इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन करती है 175 करोड़ 40 लाख रुपए का। तो भूल भुलैया 3 अपने 6 दिनों में टोटल नेट कलेक्शन करती है इंडिया का 156 करोड़ 65 लाख रुपए का। सिंघम अगेन अपने 6 दिनों में इंडिया से टोटल ग्रॉस कलेक्शन करती है 208 करोड़ 81 लाख का। तो वही भूल भुलैया 3 अपने 6 दिनों में इंडिया से टोटल ग्रॉस कलेक्शन करती है 186 करोड़ 49 लाख रुपीस का। आ जाते हैं ओवरसीज मार्केट में। ओवरसीज मार्केट से सिंघम अगेन अपने 6 दिनों में टोटल कलेक्शन करती है 56 करोड़ 79 लाख रुपीस का। लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि भूल भुलैया 3 भी अपने 6 दिनों में टोटल ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन करती है 56 करोड़ 79 लाख रुपीस का। दोनों ही मूवीज का 6 दिनों का ओवरसीज मार्केट का कलेक्शन बिल्कुल सेम है, यानी कि ओवरसीज में तो ये दोनों ही मूवीज एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त टक्कर दे रही है। अब सिंघम अगेन अपने 6 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है 265 करोड़ 60 लाख रुपए। तो वही भूल भुलैया 3 अपने 6 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है 243 करोड़ 28 लाख रुपीस का। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डे 6 पर ऑक्यूपेंसी के मामले में भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से तो आगे है, लेकिन कलेक्शन के मामले में सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 से अभी काफी आगे चल रही है।